हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दोनों कीमती धातु में पिछले कई दिनों से भारी तेजी देखने को मिली, लेकिन आज भारी बदलाव देखने को मिला है। और इसी के साथ में देश की केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोने और चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी जानकारी दे दी है। आने वाले दिनों में सोने का भाव क्या होगा, क्या सोने की कीमतों में गिरावट आएगी? अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी या निवेश करना चाहते हो तो इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी पूरी टीम की मेहनत का फल होता है। चलिए तो पहली बड़ी खबर है कि देशवासियों की मेहनत रंग लाई। रक्षाबंधन पर भारतीयों ने दिया चीन को 4000 करोड़ का झटका। जी हाँ, चीनी सामानों के बहिष्कार की खबरें तो आपने बहुत ही बार सुनी होगी, लेकिन अब चीनी सामान के बहिष्कार करने पर देशवासियों को बड़ी सफलता मिली है। भारत के साथ में बेबुनियाद विवाद खड़ा करके चीन ने अपनी ही कंपनियों को तबाह कर दिया है जो भारत में अपना कारोबार करती थी। इस बार भारतीयों ने मिलकर चीन का कड़ा बहिष्कार किया, जिसका सबूत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि चीन से करोड़ों रुपए की राखियां बनाने का सामान आता था, जिनका मूल्य 5 से 6 करोड़ के आसपास था, लेकिन अब चीनी कंपनियों को भारी नुकसान हो चुका है। वही अखिल भारतीय व्यापार परिषद यानी कि कैट ने 10 जून से शुरू किए चीनी सामान के बहिष्कार के तहत इस वर्ष राखी के पर्व को हिंदुस्तानी राखी के रूप में मनाने का आह्वान किया था, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। रक्षाबंधन पर हर वर्ष देश में करीब 50 करोड़ राखियों का व्यापार होता है, जिसकी कीमत लगभग 6000 करोड़ रुपए होती है, जिसमें से पिछले अनेक वर्षों से चीन से प्रति वर्ष राखी का सामान लगभग 4000 करोड़ रुपए का आता था, लेकिन अब चीनी कंपनियों को 6000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और बड़ी खबर है कि चीनी सामान को लेकर सरकार ने शुरू की अपनी रणनीति। इस सामान पर लगाया भारी टैक्स। जी हाँ, देश भर में चीनी सामानों का बहिष्कार तेजी से होते जा रहा है। ऐसे में अब सरकार ने चीन से आने वाले सामानों पर अपनी रणनीति तैयार कर दी है, जिसको लेकर कुछ सामानों पर भारी टैक्स लगा दिया है। दरअसल भारत सरकार ने सोलर सेल पर 1 साल के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दी है। अब सोलर सेल पर यह शुल्क जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए और चीन जैसे देशों से सस्ते आयात को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठा दिया। आपको बता दें कि सेफ गार्ड ड्यूटी एक अस्थायी राहत है जो उस समय दी जाती है जब किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट इतना बढ़ जाता है जिससे कि उसी प्रोडक्ट के देश में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा भारी नुकसान होता है। यानी कि चीन से आयात होने वाले सोलर सेल से भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में भारत सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दे दी है। चलिए तो बड़ी खबर है कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद भारत की होगी करोड़ों की कमाई। देश में धार्मिक पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। जाने कितना है कारोबार। जी हाँ, 400 से 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है। देश का सबसे पुराना मुद्दा राम मंदिर निर्माण का अब पूरा हो चुका है। जल्द ही अयोध्या में आधुनिक और भव्य राम मंदिर बनेगा। जानकारों की माने तो राम मंदिर को इस तरह से बनाया जाएगा जो बहुत ही आधुनिक तरीके से होगा, लेकिन इससे भारत को भी करोड़ों का फायदा होगा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या के आसपास पर्यटन यानी कि टूरिज्म में तो तेजी आएगी। इससे पूरे देश में धार्मिक पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। अभी भी देश में हर दूसरा घरेलू पर्यटक धार्मिक यात्रा पर ही जाता है, इसीलिए सरकार इसे और भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि भारत में होने वाले घरेलू पर्यटन का करीब 60% हिस्सा धार्मिक होता है।
यानी कि हर 2 में से एक भारतीय घरेलू पर्यटक तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल की यात्रा पर ही जाते हैं। इसीलिए सरकार अब धार्मिक स्थलों के बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के विकास पर तेजी से काम करते जा रही है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ मंदिर के इस शहर में कई विकास और सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का ऐलान भी कर दिया है। वही जानकारों की माने तो राम मंदिर निर्माण के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ से बढ़कर 32 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। चलिए तो इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि बिल्कुल राम मंदिर जैसा ही दिखेगा अयोध्या का रेलवे स्टेशन। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या रेलवे स्टेशन भी राम मंदिर जैसा ही दिखेगा, जिनकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही अयोध्या का रेलवे स्टेशन दिखेगा। आपको बता दें कि भारत का सबसे पुराना मुद्दा राम मंदिर निर्माण का खत्म हो चुका है। अब जल्दी गगनचुंबी आधुनिक राम मंदिर बनेगा। चलिए तो बड़ी खबर है कि कब सस्ता होगा सोने और चांदी का भाव। क्या सोने का भाव 80,000 के पार जाएगा, जानिए। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो साल 2020 में सोने और चांदी की कीमतों ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोने का भाव 50,000 के पार हो चुका है तो वहीं चांदी का भाव 70,000 को छूने वाला है। और ऐसे में बड़ा सवाल तो ये आता है कि क्या सोने की कीमतों में गिरावट आएगी तो कब। वहीं आपको याद होगा 2019 के सितंबर महीने में सोने की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिले थे, लेकिन इससे भी बड़ी तेजी 2020 में देखी जा रही है, जब चांदी का भाव 70,000 तक पहुंचने वाला है। चांदी की कीमतों ने 9 साल का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं आने वाले दिनों में सोने और चांदी का भाव क्या होगा, इसको लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में कहा है कि शेयर बाजार में तेजी आने पर सोने की कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी की अनिश्चितता की वजह से सोने की कीमतों में फिलहाल तेजी रह सकती है। वही इतिहास के पन्नों को पलट कर देखे तो जब इक्विटी, रियल एस्टेट और बॉन्ड जैसी रिस्क असेट में तेजी आती है तो सोने की कीमतें कम हो जाती है। वही 2008 की मंदी के बाद 2011 से 15 तक ऐसा देखा गया है। वही देश के कुछ कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि जानलेवा बीमारी का टीका साल 2021 तक आ सकता है और तब तक सोने की कीमतों में तेजी देखी जा सकती है। संभावना लगाई जा रही है कि सोने का भाव 80,000 तक जा सकता है। हालांकि 2021 में या फिर जब भी जानलेवा बीमारी का टीका आ जाता है तो कीमतों में स्थिरता या फिर गिरावट भी देखी जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि भारत में कई सारे टीके आ चुके हैं, लेकिन अभी भी सफलतापूर्वक बीमारी को खत्म करने वाला टीका शायद नहीं मिला है। लेकिन अच्छी बात तो ये भी है कि मरीजों के ठीक होने की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है, जो कि इस बात का संकेत दे रही है कि अब बुरा वक्त जा चुका है और जल्दी नए सवेरे की किरण आएगी। चलिए तो बड़ी खबर है कि सोने और चांदी की कीमतों में आया भारी बदलाव। चांदी की कीमतों ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी तेजी से घरेलू बाजार यानी कि भारतीय बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें कि पहली बार चांदी की कीमतों में 6,000 रुपए तक की बड़ी तेजी देखी गई। वही कीमतों में तेजी को लेकर कमोडिटी बाजार के कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। डॉलर में कमजोरी, दुनिया भर में लॉकडाउन और शेयर मार्केट में भारी गिरावट से कीमतें अब आसमान को छूने लगी है। वही चांदी की कीमतों की बात करें तो आज चांदी के भाव में 6,450 रुपए की तेजी देखी गई, जिसके बाद चांदी का भाव 70,000 के आंकड़े को पार कर दिया है। चांदी का भाव 71,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही सोने की कीमतों की बात करें तो आज सोने के भाव में भी बड़ी तेजी देखी गई। सोने के भाव में आज 950 रुपए की तेजी देखी गई, जिसके बाद सोने का भाव 1 ग्राम पर 5,350 रुपए, 8 ग्राम पर 42,800 रुपए, 10 ग्राम पर
53,500 रुपये। 100 ग्राम पर 5,35,000 रुपये 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें यानी कि शुद्ध सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर 1 ग्राम पर 5,470 रुपये, 8 ग्राम पर 43,760 रुपये, 10 ग्राम पर 54,700 रुपये, 100 ग्राम पर 5,47,000 रुपये 24 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में अनिश्चितता बनी हुई है। दोनों कीमती धातुओं में भारी तेजी और भारी गिरावट देखी जा सकती है। अगर आप भी सोने और चांदी की खबरों से या फिर सोने और चांदी के भाव से जुड़े रहना चाहते हो, रोजाना सोने और चांदी के भावों को प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही गोल्डन बीज को सब्सक्राइब करें। नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दे। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हो कि सरकार को शादी ब्याह के लिए सोने और चांदी की खरीदारी को लेकर सरकारी योजना बनानी चाहिए जिससे कि कम कीमत में सोना खरीद सके ताकि आम आदमी का परिवार अपनी बेटियों की शादी करवा सके तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।